रोहित रोज सुबह उठता और दौड़कर ट्रेन में चढ़ जाता और वहां कॉमिक्स और किताबें बेचा करता था। रोहित को भी पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीब होने के कारण उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। पहले डिब्बे में तो उसे किसी ने भी किताबें नहीं खरीदी, लेकिन जब वह दूसरे डिब्बे में गया तब वहां पर एक आदमी जो कि एक किताब पढ़ रहा था, वह रोहित से एक हिंदी की किताब लेता है। रोहित पैसे लेकर वहां से आगे चला जाता है और जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है, रोहित नीचे उतर जाता है। नीचे उतरने के बाद रोहित से एक आदमी एक को मिंक खरीदता है और जो 200 रुपए मिले उन्हें लेकर शाम को घर चला जाता है। रोहित के साथ 3 बच्चे और रहते थे। वह बच्चे भी रोहित की तरह अनाथ ही थे। रोहित उन कमाए हुए पैसों से उन बच्चों को खाना खिलाया करता था। रोहित उन बच्चों को पढ़ाना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। रोहित दूसरे दिन भी ट्रेन में किताबें बेच रहा था। उस दिन भी वह आदमी रोहित से एक किताब खरीदता है, लेकिन जब वह एक दिन शाम को ट्रेन स्टेशन पर किताबें बेच रहा था, तब उसे वहां पर एक बेंच पर वही आदमी दिखाई दिया। नवंबर का महीना था, तो रोहित उस आदमी के पास जाता है और उनसे पूछता है, आप अभी तक गए नहीं? तभी वह आदमी कहता है, ज्यादा कोहरा होने की वजह से ट्रेन बंद है और आज रात लगता है, मुझे यही स्टेशन पर ही बितानी होगी। तभी रोहित कहता है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तभी वह दोनों घर आ जाते हैं और वह आदमी रोहित से कहता है, ये तुम्हारे भाई बहन हैं क्या? तो रोहित कहता है, एक ट्रेन हादसे में मेरे मम्मी पापा गुजर गए, तभी से मैं किताबें बेच रहा हूँ और ये तीनों मुझे रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए दिखाई दिए, तो मैं इन्हें अपने साथ ले आया। मैं इन्हें पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह बात सुनकर वह आदमी कहता है, मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, मैं इन्हें पढ़ाऊंगा। फिर वह उन्हें बाहर एक पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं, लेकिन ठंड के कारण वह उस जगह पर नहीं पढ़ पाते हैं। फिर एक दिन जब रोहित किताबें बेच रहा था, तब उससे एक आदमी एक कॉमिक खरीदता है, तो रोहित को वह आदमी एक 20 रुपए का फटा हुआ नोट दे देता है। तो रोहित उससे दूसरा नोट मांगता है। उतने में ट्रेन चल पड़ी और कुछ देर बाद उसने रफ्तार पकड़ ली। तभी आगे जाकर रोहित को कुछ पुराने ट्रेन के डिब्बे दिखाई देते हैं। तो रोहित यह बात मास्टर जी को बताता है और दूसरे दिन वह उस जगह को साफ करके वहां पर पढ़ाई करने लगते हैं और रोज बच्चे वहीं पर पढ़ने जाते थे और उस जगह का नाम रखा गया ट्रेन ऑफ एजुकेशन। ऐसी मजेदार कहानियां रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें।